Okay. Good evening again. Welcome back to Learners Academy. So the topic for this session is exercise number 10.5. We are yet to start exercise 10.5. Question number 1 start करने वाले हम. और टॉपिक्स जो इस एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन हम पिछली 2 वीडियोस में कवर करके आए हैं और जो टॉपिक इसमें डिस्कस होंगे वो मेनली 2 टॉपिक्स हैं. एक तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंड द सेकंड टॉपिक इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो अभी बिल्कुल जस्ट पीछे वाली वीडियो में हमने कवर किया है. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो हमने कॉन्सेप्ट कवर किया है वो क्या है कि आमने सामने के एंगल का सम क्या होता है 180 की. अगर एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा 180, एंड सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा टेल मी 180. आपको जैसे चर्चित या कुछ और बच्चों के माइंड में आ रहा है कि प्रूफ बता दो, हालांकि आपकी बुक में है नहीं इस चीज का प्रूफ, सीधे थ्योरम ही दे रखी है. बहुत ही आसानी से उसको प्रूव किया जा सकता है. देखो कैसे, देखना भाई. देखो भाई, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग फटाफट से 1 मिनट में करेंगे. देखो मुझे प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल सी का सम 180 है. और ये भी आपको मैंने बताया कि अगर एंगल ए और एंगल सी का सम 180, सीधा एंगल ए और एंगल सी का सम अगर मैंने 180 प्रूव कर दिया तो एंगल बी प्लस एंगल डी का तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल सम इज 360 डिग्री हो, तो सब जानते हैं. तो कोई भी एक प्रूव कर दूं तो मैं एंगल ए और एंगल सी को प्रूव कर दूं. ठीक है, आप एक काम करना, ये सेंटर है, आप बी और डी को सेंटर से जोड़ देना. इतना काम कर सकते हो? रुको 1 मिनट, एंगल सी बन रहा है. हाँ ठीक है, ये सेंटर ओ, बी को जोड़ दो और डी को जोड़ दो. भाई एंगल सबटेंडेड बाय आर्क का कॉन्सेप्ट मैं सीधा लगा सकता हूं, उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका प्रूफ अलग तरीके से. क्वाड्रिलेटरल का सेंटर होता है पहले तो ये बताओ, होता है कि कभी सेंटर तो सर्किल का ही होता है. ओके, क्वाड्रिलेटरल का तो डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जरूर होता है, तो सेंटर बोला है तो सर्किल का ही है. ओके ठीक है, अब सुनो, अब एंगल सबटेंडेड बाय आर्क वाला कॉन्सेप्ट तो मैं सीधे लगा सकता हूं, उसमें को तो मना नहीं करोगे लगाने के लिए. तो टेल मी वन थिंग कि इस एंगल का हाफ वो होगा और इस एंगल का हाफ ये वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? इस एंगल का हाफ वो होगा और इस एंगल का हाफ ये होगा. देखो इस एंगल का हाफ वो होगा और इस एंगल का हाफ ये होगा. मानते हो भाई? ये आर्क, मेजर आर्क बीसीडी से बना हुआ एंगल है ये वाला, तो उसका हाफ वो होगा, और ये माइनर आर्क बीएडी से बना हुआ है तो उसका हाफ ये होगा. ठीक है, इसका टोटल सम कितना है 360. तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 360 का हाफ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? नहीं समझ आया? लेट अस से कि देखो, लेट अस से कि ये है 2x, मान लो चलो ये है x और ये है y. तो x का हाफ वो कितना हो जाएगा x/2, और y का हाफ ये कितना हो जाएगा y/2. अब आपको x/2 और y/2 तो जोड़ना है, मतलब इन दोनों का एंगल सम देखना है ना. एंगल a प्लस एंगल c तो देखना है आपको. तो एंगल a क्या लिया आपने x/2, एंगल c क्या लिया आपने y/2. तो x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 2, और x और y को जोड़े तो 360 मिलेगा नहीं मिलेगा? पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ. तो 360/2 यानी कि 180. प्रूव हो गया कि a प्लस c का सम कितना है. वेरी इजी. ठीक है चलो, अब एंगल सबटेंडेड बाय आर्क का कॉन्सेप्ट तो डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं. सो क्विकली कम टू क्वेश्चन नंबर 1. तो आपने फिगर बना लिया सबने. In figure 10.36, ABC are 3 points on a circle with center O such that angle BOC equal to 30 degree. देखो ABC 3 पॉइंट्स हैं, तो 4 हैं, फिर आखिरी में और दे रखा है, डी पॉइंट का जिक्र बाद में दे रखा है. तो ABC 3 पॉइंट्स हैं सर्किल में, ठीक है ना. ये इन तीनों को पता है साथ में क्यों दे रखा है? क्योंकि ये एक माइनर आर्क पे है और फिर डी क्या है उस मेजर आर्क पे, इसलिए इसका जिक्र अलग से दिया हुआ है. ठीक है, कोई सोचे सर डी को बाद में क्यों कहा. चलो इस तरीके से सेंटर ओ है, इस तरीके से है कि एंगल बी ओ सी कितना बन रहा है 30 डिग्री, एंड एंगल ए ओ बी कितना बन रहा है, गिवन भी है, इसमें भी फिगर में भी गिवन है, इधर भी गिवन है. अब डी एक ऐसा पॉइंट है जो सर्किल पर ही है लेकिन एबीसी आर्क के अलावा है, मतलब एबीसी आर्क को भूल जाएं तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल जितना भी बचता है उस पे कहीं डी है. समझे? समझे क्या भाई? अगर मैं ऐसे कह देता कि डी इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑन द सर्किल, तो डी फिर यहाँ पे भी आ सकता था, आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, लेकिन वहां नहीं लेना हमको, हमको वहां नहीं लेना, हमको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे लेना है. अदर देन आर्क एबीसी. क्या कह रहा है? अदर देन आर्क एबीसी.
इस एबीसी आर्क के अलावा जहां आपकी मर्जी, इसने तो यहाँ लिया, आप यहाँ भी ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो, इवन आप यहाँ भी ले सकते हो, बिल्कुल अड़ा के भी ले सकते हो, लेकिन आप एबीसी आर्क में नहीं ले सकते। तो आपको क्या पता करना है, फाइंड एंगल एडीसी, एडीसी या एंगल पता करना है। टेल मी कैसे होगा 45 डिग्री, कैसे, क्या 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 क्या, देखो ये एबीसी आर्क है, ये सेंटर पे टोटल एंगल कितना बना रही है, एंगल एओसी, और टोटल कितना हो गया ये 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री हो गया। तो सेंटर का हाफ होता है अदर पार्ट ऑफ द सर्किल पे, तो अगर ए ओ सी 90 है तो ए डी सी 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बस आप ये चेक कर लिया करो, एंगल ए ओ सी अगर 90 है तो अब जो अदर पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे एंगल बनेगा उसके पहले और आखिरी लेटर तो सेम ही होंगे, ए है तो ए होगा, सी है तो सी होगा, बस वो जो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो चेंज होगा। तो वो जो चेंज हो रहा है वो जो डी है ना, वो डी इस आर्क पे नहीं आना चाहिए, इसके अलावा आना चाहिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे आना चाहिए, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे लाया करने वाला एंगल ही हाफ होता है। अगर आर्क इटसेल्फ पे लाया कर गया तो हाफ नहीं होगा। ओके चलो अब इसको कैसे प्रेजेंट करें, तो फिगर बना लिया सबने, पहले गिवन पॉइंट्स डाल देते हैं हम। हाँ here from the figure it is given, from the figure it is clear that it is clear that it is clear that सबसे पहली चीज तो सेंटर का जिक्र करेंगे हम हमेशा, सर्किल जब भी होगा ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। फिर कुछ एंगल्स गिवन है उसका जिक्र, कौन कौन सा एंगल गिवन एंगल बीओसी इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री एंड एंगल एओबी इक्वल टू हाउ मच 60। मार्क करो गिवन, क्लियर कट गिवन है, तो गिवन है और आपको टास्क क्या निकालना, क्या है एंगल एडीसी। अच्छा डी के बारे में बताओ, ऑल्सो ऑल्सो डी इज ए पॉइंट पॉइंट ऑन द remaining part of circle, on the remaining part of circle other than arc abc, other than arc abc, other than arc abc को ऐसे भी लिख सकते हैं लिख लिया यहां तक। और अब आपको निकालना है एंड एंगल ए डी सी, आपको टास्क। तो ये गिवन पॉइंट्स वगैरह सब डाल दिया आपने, अब 4 ही लाइनों में अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलिए तो पहले मैं टोटल एंगल एओसी निकाल लूं, तो हेयर एंगल एओसी आप देख सकते हो, एंगल एओसी फ्रॉम द फिगर, कि ये वाला एंगल अगर आपको चाहिए बच्चे तो आप क्या करेंगे, इस एंगल में इस एंगल को जोड़ेंगे तब जाके पूरा एंगल मिलेगा। तो इधर वाला लेफ्ट साइड वाला एंगल का नाम क्या है ए ओ बी, और राइट साइड वाले नाम क्या है बी ओ सी। सो इट विल बी लाइक एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ए ओ बी इज 60 डिग्री गिवन प्लस वो 30 डिग्री गिवन, सो इट इज फाइनली इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। डन। अब एंगल ए ओ सी 90 डिग्री आ गया और आपको क्या चाहिए एंगल ए डी सी चाहिए। अब सुनना बड़ा ध्यान से, अब इसके बाद आप चाहो लिखना मत, एक बार आप चाहो तो सीधे लिख सकते हो, सो एंगल ए डी सी जो होगा इस एंगल एओसी का हाफ होगा, है ना। एक चीज तो ये है ना 1/2 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री आंसर। जब वेटेज एक नंबर का हो, लेकिन अगर वेटेज 2 नंबर का भी है इस क्वेश्चन का, ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है ना, अगर वेटेज 2 नंबर का भी है तो इसके बीच में थ्योरम लिख के लानी है। एंड वी नो दैट, क्या आपको थ्योरम याद है, बोलो। by an arc at the center, हाँ is twice the angle subtended by same arc at any point lying on the remaining part of the, कहा था मैंने याद कर लेना, एक तो क्वेश्चन के बीच में भी लिखनी पड़ सकती है
और एक नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेट थ्योरम, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं लिख के लाएगा कि बाय थ्योरम 10.2, गलत। कोई नहीं, हाँ 10.1 जो भी है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख के लाएगा बाय थ्योरम 10.1 बाय थ्योरम 10.2, इससे अच्छा लिखो ही मत। ठीक है, क्लियर है? तो आप स्पेस छोड़ दो और घर जाके अपने आप उस थ्योरम को लिखने की कोशिश करना। उसके बाद लिखेंगे सो एंगल एडीसी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओसी, दैट मींस 1/2 * 90 डिग्री इक्वल टू 45। आंसर भी मैच कर लीजिएगा। लाओ बॉटल दे दो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिगर बनाओ। अभी कोई नहीं लिखेगा थ्योरम। चलिए रखो। Now let's move forward towards the next question, question number 2 of exercise। बनाइए, फिगर बनाइए। अच्छा, डायग्राम खुद को बनाना पड़ेगा, ओके। वो क्वेश्चन मुझे बड़े पसंद है जिसमें खुद को बनाना होता है, बने बनाए में मजा नहीं आता। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्योंकि क्या होता है, हम हमारी मेहनत से बनाते हैं ना, तो बिलीव मी आधा क्वेश्चन बनाते बनाते सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। और जब बना बनाया मिलता है ना, तो उल्टा दिमाग नहीं चलता, उल्टा होता है फिर दिमाग ही नहीं चलता, क्या करें। ओके, ए कोड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल की एक कोड उसी के रेडियस के बराबर है, मतलब कोड की लंबाई रेडियस की लंबाई क्या है, बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर आर्क पे भी बताइए और मेजर आर्क पे भी बताइए, 120 डिग्री और 60 डिग्री। कैसे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, पहली बात तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, 120 डिग्री 60 डिग्री, है ना। अब वो कैसे वो बताते हैं अपन अभी, है ना। सॉरी, गलत 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 गलत, 30 डिग्री 150 डिग्री, 30 एंड 150। क्वेश्चन बताते फिगर बनाते बनाते क्वेश्चन बताते हैं। इसको कर देते हैं क्लोज। यस, वी वांट टू सेव दिस फॉर द नेक्स्ट सेशन। चलते हैं आगे। सर्किल बना दो। सर्किल बनाने के लिए भी मेरा वेट कर रहे हो क्या? सर बनाए तो शगुन के, फिर हम सर उसके बाद बनाना स्टार्ट कर। बना दिए सर्किल। हाँ, इतना सेंटर में मत बनाया कर, फिगर राइट साइड में बनता है हमेशा। बड़ा फिगर हो तो सेंटर बनता है, अदरवाइज राइट साइड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, सो दिस इज अ सर्किल। एक कोड बनानी है, ये बन गई, ये बन गई। कोड बनानी है, ये बन गई। अब ये कोड की लंबाई रेडियस की लंबाई के बराबर है, तो रेडियस बना दो। तो रेडियस कुछ ऐसे बनेगा, और फिर रेडियस वापस ऐसे भी बनेगा, बनेगा। तो रेडियस क्यों, रेडियस और कैसे बनता है, सेंटर से तो बनता है। एक इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको एंगल सबटेंड करना है इसी कोड से। और मैंने आपको कल जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि एंगल सबटेंडेड बाय कोड और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क में ज्यादा फर्क नहीं होता। हम इस टॉपिक को याद रखते हैं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क से, बट अगर कल को एंगल सबटेंडेड बाय कोड भी कहते तो आपको वही लॉजिक अप्लाई करने जो चल रहे हैं। तो एंगल सबटेंड करोगे सेंटर पे तो उसके लिए 2 रेडियस चाहिए होगी, चाहिए होगी ना। ठीक है, अब सुनो, ये जो कोड है इसकी लंबाई रेडियस के बराबर है। तो मुझे बताओ, ये जो ट्रायंगल बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना भाई, ये आइसोसलेस तो जन्म जन्मांतर से है। आइसोसलेस तो ये हमेशा से है, क्योंकि रेडियस तो हमेशा बराबर होगी होगी। ये लो साहब, ये जो तीसरी कोड है ये भी इसके बराबर हो गई, तो तीनों ही बराबर हो गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। दिव्यांशी बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल का वैल्यू कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में? 90, 90 90 90, यानी 270 डिग्री का ट्रायंगल कर लिया तुमने तो। प्रकृति के नियम को बदल दिया। हाँ, कितना? 60 60 60। सो अगर ये 60 तो ये भी 60, मतलब ये 60। अब आपसे पूछा गया है कि भैया ये जो कोड है ना, ये जो कोड है ना, ये कोड मेजर आर्क पे जो एंगल बना रही है, मतलब सबटेंड कर रही है। जैसे मेजर आर्क पे कोई भी पॉइंट ले लो जहां भी आपकी इच्छा है, ये पॉइंट ले लिया, तो इस पे तो कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी। और फिर माइनर आर्क पे भी ले लो, इस पे कितने डिग्री का करेगी। तो 60 का आधा 30, और 30 तो ये 150, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो दोनों का आमने सामने का एंगल 180 हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन का डायरेक्ट रिजल्ट याद करके चलेंगे, 30 और 150। ठीक है, मेजर आर्क पे छोटा बनेगा, माइनर आर्क पे बड़ा बनेगा, और ऐसा हमेशा होगा, ऐसा हमेशा ही होगा। हमेशा मेजर आर्क पे छोटा एंगल बनेगा और माइनर आर्क पे बड़ा एंगल बनेगा। इसको थोड़ा सा, ये कंजेस्टेड हो गया, इसको ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूँ। क्या कर दूं इसकी, ऐसा कर देता है, ठीक है, बड़ा बना देता है।
ये लो, ठीक है। ठीक है, अब इसी कोड से कह रहा है कि आर्क से कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, तो कंफ्यूज कर रहा है। बच्चा सोचेगा एंगल सबटेंडेड बाय कोड का तो सर ने लॉजिक ही नहीं पढ़ता है, लेकिन मैंने स्टार्ट ही उसी से किया, मैंने इंट्रोडक्शन ही उसी से स्टार्ट किया कि एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज 99.99% सेम, केवल लैंग्वेज का फर्क। ठीक है, क्लियर? क्या? ठीक है, तो एक कहीं पर भी पॉइंट ले लो जहां आपकी इच्छा हो रही है। लेटर से मैं यहां ले लेता हूं मेजर आर्क पे, तो पॉइंट कर दो एंगल सबटेंड, और माइनर आर्क पे भी कहीं पर भी ले लो, माइनर आर्क पे यहां ले लेता हूं। चलो जी, इनका वो कर देते हैं क्या, नामकरण, नोमेनक्लेचर इंग्लिश में बोलते हैं। लेटर से ये ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, माइनर आर्क पे ले लो सी, सॉरी मेजर आर्क पे ले लो सी, एंड माइनर आर्क पे ले लो डी। ओके, एंड ये बहुत ही क्लियर है यहाँ पे कि ये 60 डिग्री होगा, तो इसको मार्क भी कर दो 60 डिग्री। तीनों ही 60 होंगे, बट बाकियों से मतलब नहीं है, ओ पे 60 डिग्री होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। हेयर कोड ए बी, कोड ए बी of the circle with center O, of the circle with center O, the circle with center O is given equal to its radius, is given equal to its radius। क्या लिखा हमने, एक सर्किल है ओ सेंटर वाला, उसकी कोड है ए बी, वो उसी सर्किल के रेडियस के बराबर है, इस इक्वल इज गिवन इक्वल टू इट्स, गिवन है हमको मतलब ये कि वो उसके बराबर है, गिवन इक्वल टू इट्स radius, that is OA equal to OB equal to AB। भाई OA OB तो रेडियस है ही सही, और कोड AB भी उनके बराबर हो गई, तो क्या इंप्लाई हुआ यहां से, इट इंप्लाइज दैट ट्राइंगल OAB is an इक्विलैटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस तो बेटा हमेशा ही होता है, इस बार इक्विलैटरल है, फॉर ए चेंज। बैठो, बैठ जा। चलिए, सेंटर ओ पे एंगल, एंगल ए ओ बी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमेशा पनिशमेंट अधूरी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम से पूरी ही होगी। अगर आप किसी भी कारण से, कोई भी कारण, अब नाना प्रकार के कारण हो जाते हैं आपके, है ना, जैसे कि होमवर्क नहीं करके आए, जैसे कि क्लास में मस्ती करी, जैसे कि क्वेश्चन पूछो उसका आंसर नहीं दिया, किसी भी कारण से अगर आप खड़े होते हो तो आप फिर उस क्लास पूरे दिन ही खड़े रहोगे नेक्स्ट टाइम से। ओके, एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एंगल्स का 180 होता है और तीनों एंगल्स बराबर, तो 180/3 दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है दिव्यांशी? 60 डिग्री का होगा, 90 का नहीं होगा, ठीक है ना। तीन एंगल 90 डिग्री के बनाएगी, तो हाइपोटेन्यूज किसको बनाएगी, तीनों हाइपोटेन्यूज हो गई फिर तो। ओके, नाउ point C is a point which is lying on the major arc and point D is a point which is lying on the minor arc। ठीक है, तो लिखता हूं मैं नाउ, पॉइंट्स दोनों का एक साथ ही ब्यौरा दे दो, पॉइंट्स C and D, point C and D lie on the point C तो किस पे लाई कर रहा है, मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क का नाम भी बता दो, मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी, एंड पॉइंट डी किस पे लाई कर रहा है, माइनर आर्क ए बी, रेस्पेक्टिवली। यस, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली ऑफ द सर्किल भी लगा दो, माइनर आर्क ए बी ऑफ द सर्किल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक हो गया। तो ऐसे याद रखो, हाफ करने वाला लॉजिक जो है मेजर आर्क पे चलता है, हाफ करने वाला लॉजिक किस पे चलता है, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क पे सी पे बन रहा है, तो फिर जो सी पे एंगल बनेगा वो उसका हाफ होगा,
माइनर आर्क पे आप करने का लॉजिक नहीं चलता है, माइनर आर्क पे जाने के लिए फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगेन वही, अगर वेटेज अच्छा है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वही थ्योरम, ठीक है ना, अदरवाइज थ्योरम ना लिख के सीधा लिख दूंगा मैं। सो एंगल मेजर आर्क पे कौन सा पॉइंट है, माइनर आर्क पे कौन सा, नहीं नहीं मेजर पे कौन सा पॉइंट है, सी। तो एंगल और कोड क्या है, ए बी, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, 1/2 इंटू 60 डिग्री विच इज 30 डिग्री। ठीक है, नाउ अब निकालते हैं डी वाला। तो नाउ इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट क्वाड्रिलेटरल का नाम बोलना, ए सी बी डी, सही लिखा गया। कैसा क्वाड्रिलेटरल है वो, साइक्लिक, क्लियर है ये, बिल्कुल फिगर से पता चल रहा है, चारों वर्टिसेस उसके ऊपर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये लॉजिक अप्लाई हो गया। तो अगर अपन इसके बिना स्टार्ट कर देते तो फंस जाते बीच में। इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो सो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से एंगल ए सी बी तो ताजा तरोताजा निकाला है अभी मैंने, 30 डिग्री, प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। तो इम्प्लाई करता हूं मैं यहां से एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस व्हाट, 30 डिग्रीज। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, सब्जी मंडी में प्याज तुलवा रहा है, हाँ सब्जी मंडी में प्याज तुलवाने आएगा, ओके। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखते हैं हम, हेंस क्लोजिंग स्टेटमेंट, हेंस एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, एंगल सबटेंडेड by the code AB at a point on the, पहले मेजर आर्क ले लो, on the major arc and on the minor arc, एंगल्स लिख लो, दोनों का एक साथ ही लिख रहे हैं ना, on the minor arc, अरे बताने तो दे पहले, माइनर आर्क आर, आर, तो मेजर आर्क क्या, 30 डिग्री, मेजर 30 डिग्री, और माइनर का 150 डिग्री। अब आएगा रिस्पेक्टिवली, डन, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं टोटल कितने हैं, नहीं नहीं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इट विल टेक टाइम, और एग्जाम्स भी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मेरे को, मेरी बात सुनो, मेरे को इसको 3 दिन में खत्म करना है। तो आज पहला दिन है, इसको 3 क्वेश्चंस कर लो, फिर कितने बचते हैं, 9 क्वेश्चंस। और 9 क्वेश्चन में क्या, लास्ट वाले क्वेश्चन अच्छे हैं तो उनमें टाइम लगेगा। तो फिर कल 4-5 करेंगे, और लास्ट के अच्छे क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन। 3 दिन से ज्यादा नहीं लेंगे यार एक एक्सरसाइज को, 12 क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी टाइम है, अगर टाइम नहीं होता तो फिर नहीं। हाँ 7 ही हुए हैं अपन, 7:15 तक, 6:15 स्टार्ट करते हैं तो 7:15 तक तो पढ़ेंगे ना, ओके। चलो जी, फिगर बना लो 10.37 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बनाओ। ये क्या कर रहे हो, मिलीजुली सरकार। सुनो, इसमें है ना, देखो ये थोड़ा कंजेस्टेड सा ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो इफ यू वांट आप थोड़ा इसको खुला बना सकते हो ऐसे, भाई इस तरीके से, ठीक है ना, आप ऐसा बना लेना ताकि खुला खुला दिखाई दे आपको। ये एंगल थोड़ा बनाने लायक, अगर आप मार्क करो तो लिखने की तो जगह हो ना, ठीक है, समझे ना क्या कहा मैंने, ओके। बिकॉज एक्चुअल कैलकुलेशन डजंट मैटर, आपका बस जो चीज आप लिखते हो जस्टिफाई होनी चाहिए, शेप वैसा होना चाहिए, शेप, फिगर का शेप वैसा होना चाहिए, ओके। फिगर बन गया,
विनीत क्या खा रहा है मुंह में? क्या? तो क्या ऐसे मुंह चलाता है कि बिना खाए? हम्म। क्लास में कुछ भी खाना अलाउड नहीं है, ओके? हाँ, पूछ के खा सकते हो दवाई, तो दवाई ऐसे चबा चबा के नहीं खाते जैसे वो खा रहा है। और किसकी? हेमोपैथी के चबा चबा के खाते हैं? चलिए, फिगर बन गया। और अगर आपको फिर भी इच्छा हो भाई खाना ही है, तो फिर एक शर्त पे खा सकते हो, जो भी, अगर सबके लिए लाए और सबको खिला रहे हो तो। अकेले अकेले खाना अलाउड नहीं है, कुल मिला के बात ही नहीं। वो क्लास से लाया है, दे दे सबको एक एक। अगर एक की भी कम पड़ी तो पनिशमेंट मिलेगी, तो पहले ही सोच ले, काउंट कर ले। आधी आधी का अलाउड नहीं है, पार्टीशन करना अलाउड नहीं। चलिए आ जाइए। इन फिगर 10.37 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये 100 डिग्री का एंगल नहीं दिख रहा? क्या हुआ? ये 100 डिग्री का एंगल नहीं दिख रहा भाई? मयंक नहीं दिखा अभी भी? अब देख, दिख गया ना? नहीं तो और सुविधा है हमारे पास। अब भी नहीं दिखा? चश्मा चेंज करवा फिर, अगर अभी भी नहीं दिखा तो। नंबर नंबर शायद बढ़ गया। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री, वेयर पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल। ऑब्वियसली पी क्यू आर द पॉइंट्स विच आर लाइंग। अगर ये सर्किल के अंदर लाया करेंगे तो कोई लॉजिक ही नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट्स के तो हमने सीखे ही नहीं है लॉजिक्स। ठीक है, आगे सुनो। हाँ होते हैं ना। ठीक है, ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर। ठीक है, फाइंड एंगल ओपीआर। ओ पी आर मतलब ये एंगल, जिसको मैं बना भी नहीं पा रहा हूं, तो चलो उसके लिए फिर मैं एक बार फिगर को कर देता हूं बड़ा, क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है। तो ये वाला एंगल, दिस वन, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ओ पी आर। ठीक है ना? 4-5 डिग्री का लग रहा है शायद। ठीक है, 10 डिग्री का आएगा, ओके। ठीक है ना? क्लियर है? समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? अब स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं भाई, बोलो। तो पहले गिवन पॉइंट्स डाल दो, चलो। क्या बता, गिवन पॉइंट्स बनाते लिखते लिखते कई बार स्ट्रेटेजी माइंड में आ जाती है कि अच्छा ऐसे करना है। तो हेयर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले सेंटर के जिक्र किया करो सर्किल का ना। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, और एक एंगल गिवन है उसका जिक्र कर दो। एंड कौन सा एंगल गिवन है? एंगल पी क्यू आर, ये गिवन है, इक्वल टू 100 डिग्री है क्या? ये भी सामने डाल दो गिवन। और निकालना क्या है? एंड निकालना क्या है? एंगल ओपीआर, सही है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये हो गया पैकेज? क्वेश्चन का पैकेज सेट हो गया। चलिए अब निकालने के लिए बनाते हैं स्ट्रेटेजी थोड़ी सी। तो अखिल बताएगा। अखिल बताइए भाई, यह एंगल कैसे निकाला जाना चाहिए? पी ओ आर पहले निकालेगा, ठीक है, वेरी गुड। पी ओ आर कैसे निकाल, अच्छा पी ओ आर निकाल के बता कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन वैसे सरल है, लेकिन थोड़ा सा उतना भी सरल नहीं है, मतलब है तो सरल ही, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा लेकिन। हाँ निकिता बताओ। अखिल ने कहा कि ये एंगल निकालने के लिए पहले ये एंगल निकाल लो सर, पी ओ आर।
तो अगर आप उसकी बात से सहमत है तो आप बताओ पी आर कैसे निकालें, और सहमत नहीं हो तो फिर कोई और स्ट्रेटेजी तो वो बताओ। अनुष्का, एंगल सम प्रॉपर्टी किस में, फिगर बताओ। एंगल पी क्यू आर प्लस इक्वल टू, ठीक है। देखो एंगल, अनुष्का ने एक बात कही, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। टेल मी ये सही है कि गलत। पूर्वादित्य ये क्या नाम है, जागृत, आप बताओ कि ये गलत क्यों है, समझाओ अच्छे से। अनुष्का ध्यान से सुनना, ये गलत क्यों है भाई, इन दोनों का सम 180 क्यों नहीं है। ये आमने सामने के एंगल तो हैं, बिल्कुल है, देखो क्यू पी ओ आर, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये आमने, ये दोनों आमने सामने के एंगल है और ये दोनों आमने सामने के, तो आमने सामने के एंगल है, तो फिर इसका सम 180 क्यों। क्वाड्रिलेटरल में 60-60 होता है, 360 एंगल सम होता है, ठीक है, वो तो ठीक है, 360 एंगल सम होगा, बट इन दोनों का सम 180 होगा क्या आमने सामने का। बोलो जागृत, होगा क्या। तो क्यों नहीं होगा, दिव्यांशी बोलो, इन दोनों का एंगल सम 180 होगा क्या। ये लिखा है हमने पी क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू 180, होगा क्या, यस और नो। नो, वाई। अहद, इन दोनों का एंगल सम 180 होगा क्या बेटा, वाई। तो हर कोई मानता है कि नहीं होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा, क्या पता होता हो। तो अगर आपके पास जवाब नहीं है भी क्यों नहीं होता, तो फिर आप मानो कि होता है, नहीं वो तो नहीं माने। मनन, मनन बताओ इन दोनों का सम 180 होगा क्या, यस और नो। नो, वाई। हाँ, मयंक बोलो यस और नो। क्या, या तो होता होगा या नहीं होता होगा, तीसरी चीज थोड़ा ना हो सकती है। हाँ, या तो इन दोनों का सम 180 है या फिर नहीं है। हाँ, तो है या नहीं है। हाँ भाई रुद्र बोलो, अरे सुन लो उसकी बात। क्या, क्या ऑन द सर्किल आया करता, ये P ऑन द सर्किल ही तो है, Q ऑन द सर्किल ही तो है, R ऑन द सर्किल ही तो है, लेकिन O ऑन द सेंटर, ऑन द सर्किल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने एंगल सम 180 होती है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, ओ सर्किल पे लाया कर रहा है क्या। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों कोने सर्किल के ऊपर आने चाहिए। तो ये सर्किल के ऊपर, ये सर्किल के ऊपर, ये सर्किल, ये तो सर्किल के अंदर है। अगर ये ओ यहां होता तब इसका और इसका एंगल सम 180 होता, समझे, समझे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, तो आमने सामने का एंगल सम 180 क्यों होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक्स तो फेल, यानी कि ये बात भी गलत हो गई। चलिए अब वापस घूम फिर के हम उधर ही उसी मोड पे आ गए हैं, बताइए वो एंगल कैसे निकलेगा। विनीत बताओ। निकिता ध्यान दो वहां पे, विनीत को इंपॉर्टेंट हाँ, क्या, पी ओ आर ये वाला एंगल, क्यों, कारण आपको कान में बता के गया है कोई, आपको कैसे पता चला 90 डिग्री, हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है कोई कुछ। हाँ, क्या भाई वो 90 डिग्री क्यों है, तो ओके विधि, टेल मी वो एंगल कैसे निकालना है। ये 100 डिग्री है, क्यों, ये 100 डिग्री कह रही है विधि, क्यों, किन दोनों का सम, किन इन दोनों का सम जो,
ये 200 होगा। ओके, विधि ने कहा ये 100 नहीं होगा सर, ये 200 होगा, क्योंकि सेंटर वाला एंगल उसका डबल होता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ओनली एक, दो। और कोई सहमत है इस बात से कि ये 200 होगा? अच्छा, चर्चित बताएगा कि ये 200 मैंने लिखवाया तो है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, कृतिका साइलेंट, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट, ये तो मैंने लिखवाया है। तो ये हो गया सर्किल के ऊपर एनी पॉइंट, ये हो गया सर्किल, तो ये हो गया सेंटर, तो सेंटर वाला उसका डबल तो होता है। तो आप मुझे बताओ इस केस में क्यों नहीं हो रहा है? वेरी गुड, सुनिए अब ध्यान से। जब ये सर्किल होता था एंड लेटर से ये एक आर्क होती थी, यहां से लेके यहां तक ये एक आर्क होती थी, तो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती थी वो एंगल रिमेनिंग पार्ट का डबल निकलता था। ये लॉजिक है। तो आप चेक करो, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है तो वो एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है। किस पे बन रहा है? रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है। अब आप पहले तो डिसाइड करो कि आप ये वाला जब एंगल लेते हो, जब आप ये वाला एंगल लेते हो, सुनना ध्यान से, तो ये वाला एंगल कौन सी आर्क से सबटेंड हुआ? ये एंगल पी ओ आर कौन सी आर्क से सबटेंड हुआ? नाम बोल के बताएगा कोई? पी आर, ओनली पी आर। एक लेटर का और सहारा ले सकते हो हम? पी क्यू आर। ओके, टेल मी पी क्यू आर। आपने कहा ये जो है पी क्यू आर से सबटेंड हुआ। किससे सबटेंड हुआ? पी क्यू आर से। इससे सबटेंड हुआ क्या बोलो? ये पी क्यू आर से एंगल सबटेंड हुआ है, एंगल पी ओ आर हुआ है। तो अगर ये पी क्यू आर से सबटेंड हुआ है तो इसका जो हाफ एंगल होगा वो क्या इसी आर्क पे आएगा? वो तो सामने जाता, वो तो सामने जाता। अगर ये 100 होता तो वो 200 होता। समझ गए? समझे क्या? अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, सुनना ध्यान से पूरी बात हमको। ठीक है, अब हो गया टाइम्स अप। अब सुन लो इधर, देखो, ये 100 डिग्री है ना, तो मैं ये वाला एंगल डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकता हूं, पर मैं ये वाला एंगल जरूर निकाल सकता हूं जो कि 200 हो जाएगा। कैसे? अब आप देखो, वो जो एंगल है पी क्यू आर, वो जो एंगल है पी क्यू आर, वो एक्चुअली इस आर्क से बना ही नहीं है, वो तो एक्चुअली इस आर्क से बना है। मेजर आर्क पी क्यू पी आर से बना है। अब वो मेजर आर्क पी आर से बना है, तो मेजर आर्क पी आर से ही सेंटर पे बनाओ, और मेजर आर्क पी आर से सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है, ना कि पीछे वाला। ठीक है, क्लियर? तो ये 100, तो ये 200। अब देखो अगर ये 200, तो बचा हुआ ये कितना, टोटल 360 होता है, तो कितना हुआ? 160 डिग्री हो गया। यहां तक क्लियर है सारी बात? अब मैं एक बार इन सबको क्लीन करता हूं भाई। ये हो चुका है मेरा 160 डिग्री। कौन सा वाला? ये पी ओ आर अंदर वाला। देखो पी ओ आर तो ये भी है, बट ये रिफ्लेक्स पी ओ आर है, तो रिफ्लेक्स पी ओ आर कितना निकला? 200। तो जो ओरिजिनल पी ओ आर है अंदर वाला, वो कितना निकल गया? 160 डिग्री। बट ये तो निकालना नहीं हमको, तो ये निकालना है। तो बेटा ओ पी आर किस टाइप का ट्राइंगल है? अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आइसोसलेस तो हमेशा ही बनेगा, तो आइसोसलेस के दो एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये 160 है तो टोटल एंगल सम 180 होता है, तो 180 में से सेंटर वाला 160 ले गया, बचा 20 डिग्री। बेचारों को 10-10 ही पाती आएगा, बराबर बांटना है उनको। तो 10 डिग्री ये, 10 डिग्री ये। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझे? चलो स्टार्ट राइटिंग द कॉन्सेप्ट नाउ। नो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप कर सकते हो सारे के सारे बच्चे इसको होमवर्क में। नहीं, सारे के सारे बच्चे नहीं कर सकते ना। और आप सारे के सारे बच्चे हो, अकेला आप कर लोगे? उसके एक्सप्रेशन ही बहुत कुछ कह गए। निकिता आप कर लोगे? कर लोगे? हाँ, मनन आप कर लोगे? अहद, और कौन हुआ? और कौन बचा? जागृत कर लोगे विद प्रॉपर स्टेप्स। याद रखना कल पनिशमेंट तगड़ी मिलेगी। आप खुद आ गए लाइन पे, आ गए लाइन पे। ओके, हाँ बोल के अगर होमवर्क नहीं करके आए तो सोचना मैं कैसी पनिशमेंट दूंगा। चलो लिखो हेयर। सबसे पहले हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि हम ये 100 डिग्री है तो हम ये वाला एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे हेयर, हेयर रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर,
ये रिफ्लेक्स एंगल पीओआर की बात कर रहा हूं। रिफ्लेक्स एंगल पीओआर इज सबटेंडेड इज सबटेंडेड इज सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क पीआर, is subtended by the major arc PR at the center O, at the center O of the circle। ये क्लियर है फिगर से? also also angle PQR, also angle PQR is subtended by the same major arc, by the same major arc PR, by the same major arc PR at a point Q lying on the remaining part of the circle, lying on the remaining part of the circle। ये मतलब मेजर आर्क पीआर, जैसे यहाँ पे है ना मेजर आर्क पी, अच्छा ये एट दो बार लिख दिया, एट ए पॉइंट लिखो, एट ए पॉइंट क्यू लाइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो क्या लिखा हमने कि एंगल पीओआर, रिफ्लेक्स एंगल पीओआर भी मेजर आर्क पीआर से सबटेंड हुआ है, और एंगल पीक्यूआर भी मेजर आर्क पीआर से सबटेंड हुआ है। दोनों एक ही सेम आर्क से सबटेंड हुए, चेक करो। ये मेजर आर्क पीआर है, मेजर आर्क पीआर है, क्या बोलो, जो आधी से ज्यादा होती है उसको मेजर बोल देते हैं। ये मेजर आर्क पीआर है, तो ये वाला एंगल भी इसी आर्क से सबटेंड हुआ है, चेक करो, और वो वाला एंगल भी इसी आर्क से सबटेंड हुआ है, चेक करो। दोनों सेम आर्क से सबटेंड हुआ है। ये तो सेंटर पे सबटेंड हुआ है और वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड हुआ है। तो जो सेंटर पे सबटेंड होता है वो रिमेनिंग पार्ट का दुगना होता है ना। तो मैं लिख दूंगा सो रिफ्लेक्स एंगल POR will be twice of एंगल PQR, राइट। और एंगल PQR की वैल्यू है मेरे पास 100 डिग्री, तो ये कितना हो जाता है 200 डिग्री। यहां तक क्लियर है? मतलब ये 200 आ चुका है, वो 100 है तो ये 200। यहां तक क्लियर है? अब अगर रिफ्लेक्स एंगल POR गिवन है तो एंगल POR निकाल सकते हो, क्योंकि किसी भी एंगल और उसी के रिफ्लेक्स का सम 360 होता है। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए लाइंस एंड एंगल्स। किसी भी एंगल और उसी का ही रिफ्लेक्स एंगल का सम कितना होता है 360। तो अगर दोनों में से कोई भी एक गिवन है तो दूसरा निकल जाएगा। जैसे ओरिजिनल एंगल गिवन है तो उसका रिफ्लेक्स निकल जाएगा, और रिफ्लेक्स गिवन है तो ओरिजिनल एंगल निकल जाएगा। तो मैं यहां से ओरिजिनल एंगल POR निकाल रहा हूं, जो कि रिफ्लेक्स नहीं है, यानी अंदर वाला। ओरिजिनल एंगल POR इक्वल टू 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR, राइट। तो 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR अभी अभी आपने निकाला 200 डिग्री, तो ये कितना निकल जाता है 160 डिग्री। देखो ये अंदर वाले एंगल की बात हो रही है, ये कितना निकल जाता है 160 डिग्री, तभी तो टोटल सर्कल 360 का बनेगा भाई। रिफ्लेक्स गिवन है तो अंदर का 160 आ गया। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चले नेक्स्ट पेज पे। अब आप ट्राइंगल ले लो साहब OPR, उसको आइसोसेलेस प्रूव कर दो और तीनों का एंगल 180 रख दो, चले। तो नाउ ये क्या गया कहां गया हमारा वो, तो नाउ इन ट्राइंगल OPR फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख दो कि OP बराबर OR है, बिकॉज रेडियस ये दोनों, ठीक है। क्लियर है? सो इनके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। तो टेल मी, देखो OP के सामने एंगल क्या आ रहा है ORP, ये वाला एंगल इसके सामने है, और OR के सामने ये वाला है भाई, इसके सामने ये है, इसके सामने ये। तो OP के सामने क्या एंगल आएगा, एंगल ORP। सो एंगल ORP इक्वल टू एंगल OPR। रीजन बताएगा कोई? बहुत 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 धक्के मार के रटवाया था। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, फाइन फाइन बेटा। नाउ अब इन तीनों एंगल का सम 180 रख दो। कौन कौन सा? एंगल ORP प्लस एंगल OPR प्लस एक पीछे निकाल के बैठा हूं मैं एंगल POR। तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। एंगल्स
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख के छोड़। ठीक है जी। अब आपको ओपीआर चाहिए ना, आपको ओपीआर चाहिए, तो आप ओपीआर को तो लिख दो ओपीआर, ओआरपी को भी ओपीआर, क्योंकि दोनों बराबर हैं, चेक करो दोनों बराबर है ना। इसको लेटर से इक्वेशन 1 मान ली मैंने, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दूंगा। तो ओआरपी को भी लिख दो क्या, एंगल ओपीआर। और वो क्यों, उसको क्या लिखें, उसको कुछ ही मतलब उसकी वैल्यू लिख, पीछे निकाल के आया देख लो पिछली स्क्रीन पे, उसकी वैल्यू क्या है 160 डिग्री। तो 160 डिग्री इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, यहां लिख देना। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने ओआरपी को ओपीआर लिखा है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो ओपीआर ओपीआर ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीआर, 160 उधर भेज दो, तो 180 माइनस 160 डिग्री गिव्स मी 20 डिग्री। तो एंगल ओपीआर फाइनली इज 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज 10 डिग्री। सिमिलरली एंगल ओआरपी भी 10 डिग्री हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर है ना। कल को आपको अभी मैंने ये पूछा एग्जाम में, कल को ये पूछ ले तो क्या करना, ओआरपी को सेम कर देना और ओपीआर को ओआरपी लिख देना। भाई ये दोनों सेम है ना, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे लेवल का था, हालांकि सिंपल से लॉजिक्स थे बट फिर भी थोड़ा ठीक था। चलिए कैसे, हाँ चलो भाई, पीओआर एक और तरीके से निकाल के बताएगा पूर्वादित्य, 1 सेकेंड। ये तो हो चुका है, इसको कर देते हैं बंद। ओके टेल मी, बताओ, सुन लो भाई सुन लो, हाँ हाँ, टी एम ए कोड बनाऊं या ओके, हाँ बना, हाँ सही कह रहे हो आप। तो अब ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और अगर ये 80 है तो फिर इसका डबल हो जाएगा, ये 160, ये अच्छा ये अंदर वाला ये हो जाएगा 160, ये 160 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड